हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य। कई जगह आपको इसको इच्छा सूचक वाक्य लिखा हुआ मिलेगा, तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं। इच्छा बोधक वाक्य और इच्छा सूचक वाक्य बात एक ही है। ठीक है, दोनों का इंग्लिश में सेम मतलब होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिन वाक्यों से आशीर्वाद, अभिशाप या प्रार्थना, सलाह, इन सभी बातों का बोध हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, जिन वाक्यों से कोई आशीर्वाद, अभिशाप या कामना यानी इच्छा व्यक्त होती है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इन वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आया होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क बोले तो एक्सक्लेमेशन मार्क का है या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का है या विस्मय सूचक चिन्ह का है, ये वाला चिन्ह। देखिए ध्यान दीजिए, ये वाला चिन्ह आपको हर एक वाक्य के अंत में, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इन वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, पहले नहीं अंत में आता है। ठीक है, अब देखिए इसके डिफिनीशन को मैंने लिख दिया है, डिफिनीशन भी आप लोग नोट कर लीजिएगा सब। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए विश आर प्रेयर इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए विश आर प्रेयर इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इतना बात तो आप सब समझ ही रहे होंगे और इसको आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे हमारा मेन जो रूल है वो अब यहाँ शुरुआत होता है। असली बोले तो ये वीडियो जो हमारा ये जो वीडियो जिस मुद्दे के लिए है ऑप्टेटिव सेंटेंस से, इसमें हम पढ़ रहे हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हम सीखेंगे कहाँ से? यहाँ से। ये तो इसके बारे में कुछ मोटी मोटी बातें थी, यहाँ से हम सीखेंगे। रूल नंबर 1 क्या है? में से प्रारंभ होने वाले वाक्य, जो वाक्य में से प्रारंभ होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है मैं बताता हूँ आपको। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो लगभग मैक्सिमम जितने भी वाक्य होते हैं वो में से ही प्रारंभ होते हैं। और में से जब वाक्य प्रारंभ होता है, ठीक है, तो उसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। उस वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि में से जो भी वाक्य प्रारंभ होगा उसको टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। समझ रहे हैं? में से प्रारंभ होगा उसको टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और जिस प्रकार का टेंस उसमें हम जिस प्रकार की उसमें बातें कही जाएगी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जिस टाइप की बातें कही जाएगी उस टाइप की बातें यहाँ पे लिखी जाएगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है ईश्वर करे तुम दीर्घ आयु हो। तो ये देखिए है अगर ये आए तो यहाँ से पता चल जाता है कि प्रेजेंट है, यहीं से पता चल जाएगा। अब टेंस है, सेंटेंस है, यूज है, उससे मतलब नहीं है, बस प्रेजेंट है, वर्तमान का है। यहाँ देखिए यहाँ कह रहा है ईश्वर करे तुम दीर्घ आयु हो। तो मैंने बताया था ईश्वर करे तुम दीर्घ आयु हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले तो में लगा देंगे, सबसे पहले में लगाएंगे। इस प्रकार के वाक्यों में जब किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, अभिशाप दिया जाता है, तो वहाँ में का प्रयोग होता है। बस इतना समझिए, जब किसी को आशीर्वाद देंगे या अभिशाप देंगे तो वहाँ में का प्रयोग करेंगे। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे आशीर्वाद दे रहा हूँ, ईश्वर करे, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ उसको कि ईश्वर करे तुम दीर्घ आयु हो। तो इसका क्या होगा? मे यू लिव लॉन्ग। यू क्यों? तुम के लिए यू, और दीर्घ आयु होने का मतलब लिव लॉन्ग। ठीक है, ये बस सेंटेंस के अकॉर्डिंग है। आप समझ रहे होंगे, सेंटेंस टेंस पढ़े होंगे, आप टेंस पढ़े होंगे तो समझ रहे होंगे टेंस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बनती है। ठीक है, दूसरा है ईश्वर करे आप जीवन में फले फूले। तो यहाँ भी देखिए ईश्वर, कोई कह रहा है कि ईश्वर करे आप जीवन में फले फूले, तो यहाँ पर भी सेम वही बात, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ लिखा है मैंने, मे यू प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का मतलब होता है फले फूले। मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, अपने जीवन में आप फले फूले। ठीक है, अगला है भगवान करे तुम नरक में जाओ। तो कोई उनको अभिशाप दे रहा है कि कह रहा है कि भगवान करे तुम नरक में जाओ। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मे यू गो टू हेल। जब कहीं जाने की बात होती है तो वहाँ टू लगता है, चाहे बाजार जाए, नरक में जाए, स्वर्ग में जाए, कहीं भी जाए वहाँ टू लगेगा। ठीक है, मे यू गो टू हेल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। क्या है दूसरा रूल हमारा? नोट करिए। अगला रूल हमारा है ऐसे वाक्य जो में से प्रारंभ नहीं होते हैं। ऐसे वाक्य जो में से प्रारंभ नहीं होते हैं लेकिन वुड डैट या ओ डैट से प्रारंभ होते हैं। वुड डैट या ओ डैट दोनों का हिंदी में अर्थ होता है मेरी इच्छा है कि, या फिर कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो इफ से प्रारंभ होते हैं। इफ यानी काश, जिस वाक्य में, अब आप यहाँ पे समझेंगे अच्छे से, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है मेरी इच्छा है कि। तो जहाँ मेरी इच्छा है कि शब्द आएगा वहाँ आप वुड डैट या ओ डैट से प्रारंभ करेंगे वाक्य को। उसके बाद जिस टाइप का टेंस होगा
यूज होगा या जो भी होगा, जिस टाइप का इसमें टेंस बताया जाएगा, सेंटेंस यूज आप जो भी समझते हो, जिस टाइप का यहाँ बताया जाए बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हम बाकी सब काम करेंगे। जैसे यहाँ पर मेरी इच्छा के लिए मैंने लिख दिया वुड डैट, ठीक है। अब कहा जा रहा है मैं वहाँ होता, तो आई वर देयर, मैं वहाँ होता, ये पास्ट टेंस में जा रहा है। आ ई ए की मात्रा जहाँ आती है और मेन वर्ब होता है, समझ रहे हैं। मेन वर्ब रहे या न रहे, जहाँ आ ए ई की मात्रा बस आ जाए तो पास्ट टेंस में हो जाता है, बीता हुआ समय है, मैं वहाँ होता, तो वुड डैट आई वर देयर, ठीक है। और अंत में मैंने बताया था कि इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। दूसरा, मेरी इच्छा है कि मैं एक बच्चा होता। देखिए यहाँ पे वुड डैट का प्रयोग किया, मैंने एक वुड डैट का भी प्रयोग करके बताया, क्योंकि मेरी इच्छा है कि का दोनों का दो इंग्लिश में अर्थ होता है, एक वुड डैट या ओ डैट, ठीक है। तो इसको मैंने क्या कहा, एक बच्चा होता, मैं एक बच्चा होता था, आई वर अ बेबी, बेबी का मतलब होता है बच्चा। अगला है काश, काश वह एक शब्द बोल पाता, काश के लिए मैंने बताया था अभी भी इफ प्रयोग करते हैं, और वह एक शब्द बोल पाता, क्या हो जाएगा, ही कुड स्पीक अ वर्ड, ओके। अगला हमारा रूल नंबर 3 रूल। अब इस टाइप का जितने भी वाक्य आएंगे उम्मीद है कि आप बना लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, ये टेंस के अकॉर्डिंग बनता है। बस इन वाक्यों को हम देखते हैं कि ये किस टाइप का है। यदि इस टाइप का वाक्य रहेगा तो वुड डैट, ओ डैट, इफ आप समझ ही रहे हैं, या फिर मे वाला रहेगा तो आप समझ ही रहे हैं, मैंने अभी बताया था। अगला हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या है, ऐसे वाक्य जो मे से, वुड डैट, ओ डैट या इफ या किसी भी अन्य शब्द से प्रारंभ नहीं होते हैं वो, लेकिन फिर भी वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं। जैसे मैं कहूं नया साल मुबारक हो, मैं कहूँ नया साल मुबारक हो, इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, इसका इंग्लिश बनेगा हैप्पी न्यू ईयर, ओके। ऐसे ही मैं अगर और बोल दूँ जन्मदिन, मुझको थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, समझ रहे हैं, जन्मदिन मुबारक हो, तो इसको हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। मैं और भी वाक्य आपको बना के दिखा रहा हूँ, ऊपर ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन मुबारक हो, वैवाहिक जीवन मुबारक हो, क्या हो जाएगा, हैप्पी मैरिज लाइफ, ओके। और मैं कहूँ, और मैं क्या ले लूँ, जैसे मैं कह दूँ शुभ दिवाली, शुभ दिवाली का क्या हो जाएगा, हैप्पी दिवाली। इस टाइप के वाक्य अधिकतर हैप्पी से शुरुआत होते हैं, ठीक है। शुभ होली, हैप्पी होली, ईद मुबारक हो, क्या हो जाएगा, हैप्पी ईद। आप समझ रहे होंगे, इस टाइप के वाक्य ऐसे ही बनाए जाएंगे, आप समझ रहे होंगे। इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।